14वीं सदी का इंग्लैंड। चर्च की घंटियां बज रही थीं, लेकिन उनके पीछे सन्नाटा था। लोग प्रार्थना करते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता था कि वे क्या कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके लिए नहीं था। वो लैटिन में कैद था। उस अंधकार के बीच एक व्यक्ति खड़ा हुआ, एक साधारण विद्वान, लेकिन असाधारण साहस के साथ। उसने कहा, हर इंसान को अधिकार है कि वह परमेश्वर की आवाज अपनी भाषा में सुने। उसके शब्दों ने राजाओं को बेचैन कर दिया, पादरियों को क्रोधित कर दिया, लेकिन गरीबों को आशा दे दी। वह न डरा न झुका। उसे झूठा कहा गया, शाप दिया गया, यहां तक कि मरने के करीब 44 साल बाद उसकी कंकाल को कब्र से निकालकर जलाया गया। लेकिन उसकी आत्मा नहीं जली। वो बन गया रोशनी की पहली किरण, सुधार आंदोलन की सुबह का तारा। उसका नाम था जॉन विक्लिफ, और यह है उसकी कहानी, जिसने एक पूरी दुनिया को बदल दिया, कलम से, विश्वास से और बलिदान से। इतिहासकार कहते थे, विक्लिफ था सुधार की सुबह की पहली किरण, और लूथर बना उस भोर का उजाला जिसने अंधकार को चीर दिया। आइए इस अद्भुत यात्रा की उजाले में चलते हैं। सन 1320 के आसपास इंग्लैंड के उत्तर में यॉर्कशायर नामक एक क्षेत्र था, शांत, हरियाली से भरा और खेतों से घिरा हुआ। यहीं एक साधारण किसान परिवार में जन्म हुआ एक बालक का, जिसका नाम रखा गया जॉन विक्लिफ। उस दौर में शिक्षा आम लोगों की पहुंच से बाहर थी। खास तौर पर गांवों में तो लोग केवल कामकाज जानते थे, खेत जोतना, पशु पालना और सादा जीवन जीना। लेकिन जॉन कुछ अलग था। उसमें कुछ विशेष था। एक चुप्पी जो सोचती थी, एक नजर जो हर बात को गौर से देखती थी। उसके माता पिता धार्मिक थे। वे रविवार को चर्च जाते, पादरी की बात सुनते और परमेश्वर की उपासना करते। लेकिन जॉन ने जल्द ही एक बात समझ ली। लोग परमेश्वर से प्रेम करते थे, लेकिन उन्हें परमेश्वर का वचन समझ नहीं आता था, क्योंकि बाइबल उस समय केवल लैटिन भाषा में थी और आम जनता को वह भाषा आती ही नहीं थी। जॉन के मन में एक सवाल उठता था, अगर परमेश्वर ने अपने वचन को सबके लिए दिया है, तो फिर यह आम लोगों की भाषा में क्यों नहीं है? जैसे जैसे जॉन बड़ा हुआ, उसका मन पढ़ाई में गहराई से लगने लगा। उसके माता पिता ने उसे शिक्षा दिलाने के लिए बहुत मेहनत की। एक दिन वह इंग्लैंड की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में पहुंच गया। यह किसी गरीब किसान परिवार के लिए बहुत बड़ी बात थी। ऑक्सफोर्ड में जॉन ने दर्शन, धर्मशास्त्र, गणित और कानून की पढ़ाई की। वह बहुत बुद्धिमान था और जल्दी ही वहां के सबसे तेज छात्रों में गिना जाने लगा। लेकिन एक बात हमेशा उसके दिल में चलती रही, परमेश्वर के वचन को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। ऑक्सफोर्ड में रहते हुए जॉन ने चर्च की व्यवस्थाओं को और करीब से देखा। उसने देखा कि चर्च की बहुत सी बातें परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती। उसने यह भी देखा कि कैसे चर्च के कुछ अधिकारी भ्रष्ट हो गए थे और लोगों से पैसे लेकर उन्हें झूठी आशाएं दे रहे थे। उसे दुख हुआ, उसे क्रोध भी आया, पर सबसे ज्यादा उसे एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ। वह समझ चुका था कि शिक्षा और ज्ञान उसे सिर्फ ऊंचा पद या सम्मान नहीं देंगे। यह ज्ञान उसे इसलिए मिला है ताकि वह अंधकार में रोशनी ला सके। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। वह सिर्फ एक प्रोफेसर या पादरी नहीं बनना चाहता था, वह एक सत्य का वाहक बनना चाहता था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा पूरी करने के बाद जॉन विक्लिफ अब एक विद्वान बन चुका था। लोग उसकी बुद्धि की प्रशंसा करते थे। वह चर्च के सिद्धांतों का गहराई से अध्ययन कर रहा था, लेकिन जितना ज्यादा वह पढ़ता और जानता, उतनी ही उसकी आत्मा बेचैन होने लगी। उसे लगने लगा कि कुछ तो गलत है। चर्च में भव्यता थी, सोने के सिंहासन थे, भारी वस्त्र थे, ऊंचे भवन और सजावटी स्तंभ थे, लेकिन उन सब के बीच कहीं सच्चाई की आवाज खो गई थी। विक्लिफ ने देखा कि आम लोग भूखे हैं, गरीब हैं, लेकिन चर्च उनसे और पैसे मांगता है। पाप मुक्ति के नाम पर चर्च लोगों से पैसे लेता है, और जिनके पास पैसे नहीं हैं, उन्हें डराया जाता है, नरक की आग दिखाकर। जॉन का दिल कांप उठा। वह जानता था, यह परमेश्वर का तरीका नहीं हो सकता। बाइबल तो मसीह की दया, क्षमा और प्रेम का संदेश है। वह लोगों को स्वतंत्र करता है, डराता नहीं। फिर यह डर, यह व्यापार, यह अधर्म क्यों? वहीं से शुरू हुआ जॉन विक्लिफ का आध्यात्मिक जागरण, एक भीतर से उठी हुई पुकार जो अब रुकने वाली नहीं थी। एक रात अपने कमरे में अकेले बैठकर उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर तूने मुझे शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, तो मुझे इसका उपयोग सत्य के लिए करना सिखा। अगर तेरी बाइबल लोगों की आत्मा को जीवन देती है, तो मुझे उसे उनकी भाषा में पहुंचाने दे। उसने एक निर्णय लिया, बाइबल को लैटिन से अंग्रेजी में अनुवाद करने का। यह एक ऐसा फैसला था जो उस समय खतरनाक और साहसी माना जाता था, क्योंकि चर्च ने बाइबल पर एकाधिकार बना रखा था। उनका मानना था कि आम आदमी बाइबल को समझ ही नहीं सकता।
और अगर उसे अनुवादित कर दिया गया तो लोग भ्रमित हो जाएंगे। लेकिन विक्लिफ जानता था असली भ्रम तो तब होता है जब लोग सच्चाई से दूर कर दिए जाते हैं। वह चाहता था कि एक किसान भी खेत जोतते समय परमेश्वर का वचन पढ़ सके, एक मां अपने बच्चों को सुलाते समय उन्हें यीशु की कहानियां अपनी भाषा में सुना सके। और यहीं से उसकी असली लड़ाई शुरू हुई, चर्च की ताकतों से नहीं बल्कि अज्ञानता, डर और झूठ से। जब जॉन विक्लिफ ने बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद शुरू किया तो वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका यह काम एक बहुत बड़े संघर्ष की शुरुआत बन जाएगा। चर्च को गुस्सा आया, पादरियों और अधिकारियों को डर था कि अगर लोग खुद बाइबल पढ़ने लगेंगे तो उनकी सत्ता और नियंत्रण खत्म हो जाएगा। कई पादरी कहने लगे, विक्लिफ लोगों को भ्रमित कर रहा है, वह बाइबल का अनादर कर रहा है। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि वह ईश्वर का विरोधी है। लेकिन विक्लिफ का दिल शांत और दृढ़ था। उसने कहा, अगर बाइबल परमेश्वर का वचन है तो इसे हर कोई पढ़ सकता है। यह सिर्फ पादरियों की संपत्ति नहीं, यह हर आत्मा के लिए जीवन का भोजन है। उसके खिलाफ कोर्ट में केस हुआ। चर्च ने उस पर झूठे आरोप लगाए, विद्रोह, अपवित्रता, नियमों का उल्लंघन। वह चर्च के सामने खड़ा हुआ, अकेला, लेकिन उसकी आत्मा डरती नहीं थी। उसने वहां भी सच्चाई कह दी, मुझे इंसानों से नहीं परमेश्वर से डर लगता है। अगर मुझे सताया जाएगा तो भी मैं बाइबल को आम लोगों तक पहुंचाऊंगा। कुछ लोग उसका समर्थन करने लगे, साधारण किसान, विद्यार्थी, शिक्षक जो बाइबल को अपनी भाषा में पहली बार समझ पा रहे थे। विक्लिफ ने केवल एक किताब का अनुवाद नहीं किया था, उसने लोगों की आत्माओं में रोशनी जगाई थी। लेकिन चर्च का गुस्सा बढ़ता गया। उसे बार बार धमकियां दी गईं, उसके भाषणों पर रोक लगाई गई, यहां तक कि कुछ चर्च नेताओं ने उसे जेल भेजने और जिंदा जलाने की भी सिफारिश की। लेकिन विक्लिफ पीछे नहीं हटा। रातों में वह अकेले बैठकर प्रार्थना करता, हे परमेश्वर, अगर मेरी जिंदगी की कीमत पर भी तेरा वचन लोगों तक पहुंचता है तो मैं तैयार हूं। जॉन विक्लिफ पर बहुत दबाव था। चर्च उसे चुप कराना चाहता था, लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। उसने तय कर लिया था, बाइबल हर इंसान की होगी। उस समय एक किसान, एक दर्जी, एक मां या एक बच्चा, कोई भी बाइबल को पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि वो लैटिन में थी और वो भाषा सिर्फ पढ़े लिखे पादरी ही जानते थे। विक्लिफ ने सोचा, क्या परमेश्वर का वचन सिर्फ अमीरों और पढ़े लिखों के लिए है? नहीं, वो तो मसीह ने चरवाहों से कहा था, मछुआरों को बुलाया था, गरीबों के बीच रहा था, फिर उसका वचन भी सबके लिए होना चाहिए। और इसी सोच के साथ विक्लिफ ने बाइबल का लैटिन से अंग्रेजी में अनुवाद शुरू किया था। यह काम आसान नहीं था, ना कोई टाइपराइटर था, ना कंप्यूटर। हर शब्द हाथ से लिखा जाता था। कभी कभी घंटों बैठकर सिर्फ कुछ ही पंक्तियां पूरी होती थी। वो थकता था, बीमार होता था, लेकिन उसकी आत्मा में एक आग जल रही थी। जब तक बाइबल आम लोगों के हाथ में नहीं पहुंचती, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसके कुछ साथी भी इस काम में जुड़ गए। वे रात रात भर जगते, लिखते, पढ़ते, सुधारते। धीरे धीरे बाइबल के पन्ने तैयार होने लगे। यह इतिहास में पहली बार था जब आम लोगों के लिए अंग्रेजी में बाइबल लिखी जा रही थी। जब पहली पूरी बाइबल की प्रति तैयार हुई, विक्लिफ की आंखों में आंसू थे। उसने उसे चूमा और कहा, हे प्रभु, तूने इसे अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे चुना। यह तेरी किताब है, तेरी आवाज है। उसे छिपाकर लोगों तक पहुंचाया गया। अब लोग उसे चुपचाप पढ़ते, छुप छुप कर एक दूसरे को सुनाते। एक नई रोशनी लोगों के दिलों में जलने लगी थी। अब हर व्यक्ति परमेश्वर के करीब था, जो पहले सिर्फ सुनते समझते नहीं। अब वो अच्छे से खुद पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर चल भी रहे हैं। जॉन विक्लिफ की उम्र अब बढ़ रही थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी आत्मा में वही जोश, वही आग बाकी थी। बाइबल का अनुवाद पूरा हो चुका था और कई प्रतियां लोगों तक पहुंच रही थी, चुपचाप, छुपकर, मगर लगातार। पर चर्च अभी भी गुस्से में था। वो विक्लिफ को पूरी तरह मिटा देना चाहता था, उसकी आवाज को, उसकी शिक्षाओं को, यहां तक कि उसके नाम को भी। विक्लिफ को चर्च के सामने फिर बुलाया गया। अब भी वे उसे झूठा शिक्षक, धर्मी विद्रोही कहते थे। उन्होंने उसे सजा देने की कोशिश की, लेकिन उस समय इंग्लैंड के कुछ राजसी लोगों ने उसे बचा लिया। लेकिन खतरा टला नहीं था। विक्लिफ जानता था कि शायद अब उसका जीवन लंबा नहीं रहेगा, लेकिन उसकी चिंता अपनी मौत नहीं थी। उसकी असली चिंता थी, क्या लोग बाइबल को पढ़ना जारी रख पाएंगे? क्या यह रोशनी जलाई रह पाएगी? एक सुबह जब वह प्रार्थना कर रहा था तो उसे हल्का सा चक्कर आया। उसके हाथ कांपे और वो गिर पड़ा। यह पक्षाघात, स्ट्रोक था। वह बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थीं, मैंने अपना काम पूरा किया है, अब यह परमेश्वर के हाथ में है। कुछ ही दिनों में विक्लिफ इस संसार से चला गया, शांत, बिना शोर, बिना भीड़।
जैसे एक दीपक अपना तेल देकर बुझता है, लेकिन उसकी रोशनी कहीं और जल उठती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके जाने के कई साल बाद चर्च ने उसकी शिक्षाओं को खतरनाक बताया। उसके शरीर को कब्र से निकालकर जला दिया गया और उसकी राख को पास की नदी में बहा दिया गया। लेकिन वो राख सिर्फ पानी में नहीं मिली, वो विचारों में घुल गई, आत्माओं में बस गई, दिलों में फैल गई। एक लेखक ने लिखा, विक्लिफ की राख तो नदी में बहा दी गई, लेकिन वह नदी समुद्र में गई और समुद्र पूरी दुनिया में। उसकी विरासत आज भी जीवित है। उसके बाइबल अनुवाद ने आने वाली पीढ़ियों को हिम्मत दी। उसकी शिक्षा से प्रेरणा लेकर मार्टिन लूथर, विलियम टिंडेल और कई सुधारक उठे। आज हम बाइबल को अपनी भाषा में पढ़ पाते हैं क्योंकि एक आदमी ने डर से नहीं, विश्वास से जीना चुना। जॉन विक्लिफ एक ऐसा नाम था जिसे मिटा देने की बहुत कोशिश हुई। चर्च ने उसे गलत कहा, समाज ने उसे अलग किया और अंत में उसकी राख को भी नदी में बहा दिया गया। लेकिन उसकी आत्मा को कोई नहीं बहा सका। उसने तलवार नहीं उठाई, उसने क्रांति की कोई आवाज नहीं लगाई, लेकिन उसकी कलम, उसका अनुवाद, उसकी सच्चाई के लिए लड़ाई इतनी तेज थी कि सदियों तक उसकी गूंज दुनिया के कोनों में सुनाई देती रही। आज जब हम अपनी भाषा में बाइबल पढ़ते हैं, जब एक किसान, एक बच्चा, एक मां परमेश्वर का वचन खुद समझ पाती है, तो यह विक्लिफ की उसी कुर्बानी का फल है। वो सिर्फ एक अनुवादक नहीं था, वो एक लौ था जो अंधकार में जली, अकेली जली, लेकिन जिसने हजारों दिलों को रोशन कर दिया।